एक शपथ राष्ट्र के नाम। चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय अग्रवाल द्वारा शुरू की गई ये मुहिम इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बनी है। इस शपथ पत्र में संविधान के प्रति निष्ठा, राष्ट्र को जाति धर्म से ऊपर रखने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से दूर रहने की बात कही गई। अब देखिए ये तस्वीरें भी सामने आ रही है जब लोग शपथ पत्र स्वेच्छा से भर रहे हैं। इस मुद्दे पर हमने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. मोहंती से खास बातचीत की। मोहंती जी न केवल सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील है बल्कि ओडिशा के लोगों की आवाज के रूप में भी जाने जाते हैं। हमने उनसे पूछा कि शपथ पत्र में आपको क्या सबसे महत्वपूर्ण लगा। इस पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जो वोट देने का अधिकार और कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट का जो अधिकार है वो मेरे से छीन जाएगा और मेरे पर जो कानूनी कार्रवाई अगर हो इसमें मेरा कोई आपत्ति। मोहंती जी का कहना है कि आज देश में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जेल से चुनाव जीत जाते हैं, ऊंचे पदों तक पहुंच जाते हैं। उनका तर्क है अगर ऐसे लोग मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जैसे पदों तक पहुंचते हैं तो समाज में किस तरह की सोच और मानसिकता को बढ़ावा मिलेगा, ये गंभीर सवाल है। जो क्राइम माइंडेड और जिनका ऑलरेडी एफआईआर हो चुका है और प्राइमा फेसी जिनकी अगेंस्ट में कुछ ना कुछ सबूत भी मिला है, अगर वो लोग जीत भी जाते हैं तो वंस जीत गए कि मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बनने का भी लायक हो जाते हैं या चीफ मिनिस्टर बन भी सकते हैं। तो अगर वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन के अगर देश पर राज करेंगे तो सब नॉर्मली अगर एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी अगर चीफ मिनिस्टर बन जाए या प्राइम मिनिस्टर बन जाए और पूरा देश को रूल करे तो इसका मतलब। उन्होंने ये भी कहा जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे को लेकर जनहित याचिका यानी PIL दाखिल की जा सकती है। उनका मानना है सुप्रीम कोर्ट इस शपथ पत्र के अंतिम बिंदु पर विचार कर सकता है, खासकर उस प्रावधान पर जिसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधि पाए जाने पर वोटिंग राइट्स खत्म करने की बात कही गई। फाइल कर सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको संज्ञान ले, कम से कम सुनवाई करेगा और हम वही हिसाब से आर्गुमेंट देंगे, हमारा पेश जो हमारा सबमिशन देंगे जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई इसमें जैसे 5 पॉइंट तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट कंसिडरेशन कर लेगा और सुप्रीम कोर्ट अगर ये आखिरी भी कंसिडरेशन कर ले, यदि मेरा कोई भी कार्य अथवा विचार भारत की संविधान अथवा राष्ट्र विरोधी पाया जाता है तो मुझे समस्त सरकारी सुविधाओं एवं वोट देने के अधिकार से वंचित किए जाने एवं मेरे ऊपर मुकदमा चलाए जाने पर भी मुझे आपत्ति नहीं होगी। ये मेरे को लगता है इसमें से कुछ शब्द, कुछ जो सेंटेंस है और कुछ जो पॉइंट्स है वो सुप्रीम कोर्ट जरूर मान ले। और आप चाहोगे तो इसमें क्या कहेगा ना, हम आईए फाइल कर सकते हैं। ये जो आपने 6 टिप्पणी दिए, 6 पॉइंट्स दिए, ये 6 पॉइंट्स को OIA में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट एप्लीकेशन मतलब आप इम्प्लीट भी कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन भी कह सकते हो। मतलब आप आइदर विदाउट आर्गुमेंट में ये सबमिट भी कर सकते हैं या विथ आर्गुमेंट भी, जो मैं इसमें आर्गुमेंट करना चाहता हूँ आप ये भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, या फिर हम आर्गुमेंट करना नहीं चाहते लेकिन हमारा जो रिटन सबमिशन हम दे रहे हैं इसकी पर भी विचार कर दिया जाए। मोहंती जी का ये भी कहना है जो लोग इस शपथ पत्र का विरोध कर रहे हैं उन्हें अपनी आपत्ति स्पष्ट करनी चाहिए। उनके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति इस शपथ को भरने से इनकार करता है तो ये भी सवाल उठता है कि आखिर उसे आपत्ति किस बात पर है। अगर ये जो पॉइंट्स को अगर ये अपोज करेंगे तो उनकी पोल खोल जाएगा। पोल इसलिए खोल जाएगा जो ये भारत विरोधी जो कंट्री का विरोधी जो गतिविधि है या थिंकिंग है ये उनकी सपोर्ट में होते हैं, फाइल करेंगे। लेकिन वो इसके खिलाफ क्या बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट टू नो। अगर उन्होंने कुछ गलत बोले, जो इसकी अगेंस्ट में बोले, कुछ इसको अपोज करने के लिए कोशिश करेंगे तो आप तो जर्नलिस्ट हो, तो आप वो चारों तरफ फैलाओगे जो फलाना आदमी इसके खिलाफ उसने जाके आर्गुमेंट किया। क्योंकि भारत की कंट्री की गतिविधि जैसे क्राइम अगेंस्ट वोमेन, क्राइम अगेंस्ट मैन, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन, क्राइम अगेंस्ट एनिमल, तो क्राइम अगेंस्ट कंट्री क्यों नहीं माना जाएगा? ये सबसे बड़ी बात है। जिस कंट्री में हम पैदा हुए उसी कंट्री के खिलाफ अगर हम जाएंगे, फॉर एग्जांपल कश्मीर को हम बोलेंगे अलग कर दो, केरला को अलग कर दो, उधर ये चिकन नेक जो है जो आसाम की बॉर्डर में होता है उसको अगर अलग कर दिया जाए तो ये क्राइम अगेंस्ट।
बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे मामलों का जिक्र किया जहां देश विरोधी नारे लगाने के आरोप लगे थे। उनका कहना था, जिन लोगों की सोच देश की एकता के खिलाफ हो, उन्हें चुनाव लड़ने या वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं, इस पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस होनी चाहिए। आपने लिखे गए ये शपथ पाठ अगर सुप्रीम कोर्ट ऑथराइज कर दे तो इसमें देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द जो जिनका थिंकिंग इंटरनेशनल एक्टिविटीज है, जिनका थिंकिंग और जो ऑलरेडी यूएपीए में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ऑलरेडी इनको अरेस्ट हो चुका है, ऐसे लोग क्या करेंगे ना, ये इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट करेंगे ही नहीं। क्योंकि अगर इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे, अगर ये पाया गया इन फ्यूचर तो उनको जेल भी हो जाएगा और क्या है ना, वोटिंग राइट्स, वोटिंग कंटेस्ट का ये कोई भी अधिकार उनको, इवन गवर्नमेंट का फैसिलिटी भी नहीं मिलेगा। मोहंती जी ने यह भी सुझाव दिया कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को, चाहे वो स्कूल में एडमिशन ले, नौकरी करे या बिजनेस लाइसेंस ले, इस तरह का शपथ पत्र भरना ही चाहिए। मेरे ख्याल से आफ्टर 18 एज इसके बाद ये एक एफिडेविट सबको भरना चाहिए जब वो स्कूल में कोई एडमिशन ले या कॉलेज में एडमिशन ले या फिर नौकरी भी करे, ये एक एफिडेविट भर देना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगर ये ऐसी कर, मतलब इसको कहते हैं ड्यूटी टूवर्ड्स कंट्री, इसी प्रोविजन में अगर ये एफिडेविट सभी लोग भरे हैं, सभी लोग आफ्टर 18 ईयर्स, क्योंकि 18 ईयर से बिलो क्या कहते हैं, नाबालग बोलते हैं, ठीक है ना। आफ्टर 18 ईयर जो चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, अगर ऐसे एफिडेविट भर के चाहे स्कूल में दाखिला ले, कॉलेज में दाखिला ले या कोई सरकारी नौकरी के लिए भी दे, ऐसे अगर एफिडेविट भर दिया जाए तो क्राइम जो है परसेंटेज है ये हमारा कंट्री में बहुत कम हो जाएगा। मतलब आप ऑलमोस्ट हो जाएगा 0% हो जाएगा मान लो, क्योंकि कोई क्राइम करने से पहले ये सोचेगा कि अगर हम क्राइम करें तो हमने जो एफिडेविट मतलब शपथ पत्र, अगर ये शपथ पत्र को भी कंटेम्प्ट को केस में माना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी माना जाएगा। क्योंकि अगर शपथ पत्र में जो लिखे आपने उसकी अगेंस्ट में कोई कार्रवाई किया और वो ये चीज़ को फॉलो नहीं किया तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी माना जाता है, ठीक है ना। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 महीना जेल कम से कम होता है, इसकी पर और भी कार्रवाई हो सकता है, ठीक है ना। 6 महीना सजा होता है और पनिशमेंट भी होता है, फाइनेंशियल पनिशमेंट भी होता है। तो मेरा कहने का मतलब लोगों के मन में एक डर रहेगा, जब मैं शपथ पत्र भरा हूँ, जब कुछ सही रहूँगा और मैं गलत कर रहा हूँ, तो मतलब लोगों के मन में डर रहना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब लोगों के मन में कानून के लिए डर रहना चाहिए। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मुहिम आगे किस दिशा में जाती है और क्या सचमुच ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।